डियर फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, अपने घर में स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी हूँ। तो मेरी बहन के घर में बहुत प्यारे प्यारे फूल खिले हुए थे ऐसे, और बहुत प्यारे लग रहे थे। तो यहाँ पे मोइन को शूज़ पहना रही थी मेरी सिस्टर, और हम लोग जा रहे हैं आज कटनी। तो ब्लॉग में आगे तक बने रहिएगा, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें देखने को मिलेंगी। और मोइन यहाँ पे बोल रहा था कि मुझे मिल्क को पीना है, तो अभी तो नहीं दे सकते थे हम, उसको मना रही थी मैं कि चलो चलते हैं फिर देते हैं। तो हम लोग यहाँ पे पहुँच चुके हैं, और उनकी सासू माँ भी जाएंगी आज हम लोगों के साथ। तो हम निकल रहे हैं अभी बाहर की तरफ। फिर मोइन को दे दिए गाड़ी पे मिल्कू, तो अपना यहाँ पे मिल्कू पी रहा है, और उसके बाद यहाँ पे वो देख रहा है। तो भाई साहब का कुछ काम था बैंक में, पता नहीं क्या हो गया था, तो अपनी बैंक में चले गए थे काम के लिए। उनका कुछ सिस्टम वगैरह नहीं चल रहा था, जो भी कुछ रहा हो तो उनको कॉल कर कि आप आ जाइए थोड़ा देर के लिए भैया, तो वो चले गए थे। उसके बाद हम लोग यहाँ पे आ गए, और यहाँ पे एक ना बोलते हैं ना, सियानी अवस्था बहुत वैसी होती है। तो ये आंटी आई कि भैया भैया हमारा सुनिए, कुछ काम था इनका बैंक का ही। तो मेरी बहन ने बोला नहीं, पहले आप उनका काम सुनो, उसके बाद ही हम आगे बढ़ेंगे। तो भाई साहब ने उनका सुना, उसके बाद गए। तो रास्ते से क्रॉस होते में मेरे को मेरा गाँव मिला, और आज इसको क्रॉस करके जाना पड़ रहा है। फ़र्स्ट टाइम ऐसे मेरे साथ हुआ है। आपको शायद देख के यहाँ लग रहा होगा, यहीं से हम लोग ना चने का साग तोड़ने आते थे। फिर थोड़ा देर के बाद हम लोग यहाँ पे बिलायत कला में रुक गए। भाई साहब को कुछ यहाँ पे शायद चचा के लिए पान वगैरह लेने गए थे। और यहाँ पे मैं देख रही थी ये बच्चे को, ये ना पहले अम्ब्रेला में अपनी फिंगर फंसा ली है, तो वो तो मैं वीडियो नहीं बना पाई। और इसके पापा बोल रहे थे चलो मैं तुमको छोड़ के आऊँ, तो बोल रहा था नहीं जाऊँगा, बार बार हाथ छुड़ा ले रहा था। ये देखो, अभी भी उसकी जिद थी कुछ चीज़ के लिए, और बोल रहा था नहीं जाऊँगा। उसके पापा उसको खूब मना रहे थे, लेकिन वो नहीं मान रहा था। और ये चीज़ देख के इतना अच्छा लग रहा था, हद से ज़्यादा। फिर वो माना किसी तरीके से और चला गया। और हमारे भारत का ना कुछ कल्चर होता है जो नहीं बदल सक रहा है अभी तक। तो यहाँ पे घूंघट पे सारी लेडीज़ें बैठी थी, शायद बस का इंतज़ार कर रही थी। और ये सारी चीज़ें देख के लगता है कि आज भी बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, तो अच्छा भी है। और फिर हम पहुँच चुके हैं कटनी, और यहाँ पे ये ना मेरी बहन की नंद की बेटी है, तो इसका नाम इकरा है। और ये उनकी बुआ आ चुकी है मोइन की। तो मोइन को ये बहुत प्यार कर रही थी, आ जाओ मोइन, आ जाओ मोइन, उसको देखी दो। लेकिन मोइन था कि मान ही नहीं रहा था जाने के लिए, और वैसे चुपचाप से देख रहा था। अब देखिए आगे से वो पीछे आ गया है। मेरी बहन भी बोल रही थी जाओ बुआ के पास जाओ, लेकिन वो किसी कदर नहीं जा रहा था। फिर थोड़ी देर वो रुकी, अपनी अम्मी से मिली, और फिर हम लोग यहाँ से निकल गए। तो हम लोग पहुँच चुके हैं कटनी सिटी मॉल, और आज हम लोगों को मूवी देखना है। तो हम लोग टाइम से पहले आज गए थे आज, और उसके बाद यहाँ पे जैसे इंटर हुए तो भीड़ उतनी ज़्यादा कुछ नहीं थी। यहाँ पे भी बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि ना ये सारा ना अभी जो छुट्टियाँ चल रही थी ना उसी के टाइम का था। ये मंगलवार के दिन का ब्लॉग है। तो हम लोग चले गए ऊपर, और दोनों बच्चों को भाई साहब इसी तरीके से ले लेते, क्योंकि शम्स एक बार ना फंस गया था लिफ्ट में, बहुत मुश्किल से निकला था। तो भाई साहब बहुत ज़्यादा डरते हैं उस चीज़ से, और मेरी बहन भी डरती है। और ऐसी चीज़ों से ना बच्चों को बचाना चाहिए, क्योंकि बच्चे ये सब चीज़ें देख के बहुत तेज़ भागते हैं। और यहाँ पे इनको फिर लंच कराने लगी बहन, लेकिन इनका टाइम हुआ नहीं था लंच का, तो ये बिल्कुल भी खाने से नहीं मान रहे थे कि हमको खाना ही नहीं है। तो फिर मेरी बहन टाइम मेरे से पूछी कितना टाइम हुआ, तो मैंने बताया कि अभी 1 ही बजे हैं। तो उसने बोला कि नहीं ये बिल्कुल नहीं खाएंगे। फिर हम लोगों को थोड़ा बहुत कुछ सामान लेना था, तो हम यहाँ इंटर हो चुके हैं। और जैसे थोड़ा बहुत ही शॉपिंग करना था, तो मेरा तो कुछ इतना नहीं था। मैंने अना के लिए ये पेन ली थी, और मैं जो जो चीज़ें ली हूँ वो मैं आपको बताऊँगी। तो मुझे ये पेन बहुत अच्छी लग रही थी, और अना को मुझे थोड़ा सा गिफ्ट देना था, तो मैंने सोचा अना के काम भी आएगी और थोड़ा अच्छा भी लग रहा था। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें ऑफ़र में थी, कुछ बिना ऑफ़र में थी। तो जैसे जो चीज़ें हमें ज़रूरत में होंगी हम वही लेंगे, हर चीज़ों में ऐसे नहीं कि मतलब कुछ भी चीज़ें उठा लो। तो फिर मुझे यहाँ से ना मग चाहिए था, मग का कलेक्शन तो अच्छा था। कुछ यहाँ पे फाइबर में थे, कुछ मतलब क्रॉकरी में थे, ऐसे करके थे। तो मुझे यहाँ से कुछ समझ नहीं आ रहा था, और वो अलग अलग शेप में थे। तो सबसे ज़्यादा मुझे घर के लिए ज़रूरी था ये स्टेनर। ये आपको पता होगा ये टूट गया है, और मोइन ने तोड़ा था पिछले टाइम। तो मुझे यहाँ पे ना इनका साइज कुछ समझ नहीं आ रहा था, और बहुत बार मैं देख रही थी। और मुझे ये ना घी निकालती हूँ ना, उसके लिए मुझे छलनी चाहिए थी। तो ये ना स्टील वाली होती है तो ठीक रहता है। अभी अम्मी जो लेके गई है, मैं भी पहले लेके गई थी, लेकिन ऐसा होता है कि जब घी बनाती हूँ ना, तो वो ना थोड़ा दबाव के साथ ना मतलब जल्दी से ना ईज़िली, मतलब मुझे लग रहा है अब टूट जाएगी वो, ऐसे मुझे लग रहा है। तो मैं सोच ली थी कि जब मैं कटनी जाऊँगी तो अपने हिसाब से लेके आऊँगी, क्योंकि मैं अम्मी को बताती हूँ ना, तो अम्मी को कुछ समझ नहीं आता है जल्दी से कि किस टाइप से मंगा रही है।
तो मैंने उठा लिया था। और यहाँ पे मुझे ये ना पेन बहुत अच्छा लगा था, इसका कलर मुझे बहुत ज़्यादा जम रहा था, तो मैं आपको वही दिखा रही थी। चीज़ें तो बहुत सारी थी, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमें कुछ मुझे लेना नहीं था। फिर यहाँ से मुझे कप का कलेक्शन था, उसमें से मुझे कुछ पसंद आए तो मैंने लिया और फिर हो गया, ज़्यादा तो कुछ लेना नहीं था। और यहाँ से आप देख सकते हैं कलर चूज़ कर रही थी मैं, तो आप लोगों को भी दिखा रही थी कि आप लोगों को कौन सा अच्छा लग रहा है। और ये स्टैंड बहुत प्यारे लग रहे थे, मतलब यूनिक टाइप लग रहा था मुझे, तो मैं देखी बस। और इससे पहले मेरी बहन ले गई थी, आपने देखा होगा उसके किचन में। और ये वाली छलनी फिर मुझे पसंद आई, क्योंकि जो मैं ली थी मेरी बहन ने बोला ये ना डबल, मतलब उसकी लेयर होती है ना स्टील की, जो जिसकी जो जहाँ से मतलब छनता है, तो वो चीज़ ना मतलब इतना ईजिली नहीं निकलता, फंस जाता। तो फिर मेरी बहन ने बोला तुम उसको मत लो, इसको देखो। फिर मैंने बोला ठीक है। और यहाँ पे कुछ वॉलपेपर थे और कुछ यहाँ पे ना अपन को मतलब जैसे बोलना चाहिए कि सेल्फ में डालने वाले जो होते हैं ना फॉइल, तो वो था। तो मैंने बोला कि तुम इसको ले लो, तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डोरमेट देख रहे थे, लेकिन डोरमेट कुछ ऐसे खास नहीं समझ में आ रहे थे तो बहुत प्यारे, लेकिन जैसे इंसान को चाहिए होता है वो नहीं होता है। और यहाँ से कुछ हमने लिया, ये केक बनाने वाला टीन होता है ना, तो मेरी बहन केक बहुत अच्छा बनाती है। और जो लोग देख रहे होंगे मेरे करीबी, उनको पता है कि केक की मास्टर होती है। आज से नहीं, हमेशा से उसने केक बनाया, और मुझसे केक बिल्कुल बनाते नहीं आता, ना मैंने कभी ट्राई किया है। तो ये थ्रेड जो दिखा रही थी ना, अगर थ्रेड मतलब सिलाई इस टाइम पे मेरी बराबर से चलती तो शायद इसको ले लेती, लेकिन जो मेरे पास बॉक्स है वो इससे भी अच्छा है, तो मैं वही देख रही थी कि मेरे पास ज़्यादा बेस्ट है। मुझे क्लचर चाहिए था, तो क्लचर जो मैं यूज़ करती हूँ मुझे लगा शायद अब यहाँ पे मुझे टकरा जाए, लेकिन वो मुझे नहीं मिला, क्योंकि मैं इस समय पॉनीटर लगाना टोटल छोड़ दी हूँ, ओनली क्लच कर लेती हूँ, बालों पे क्लचर लगा लेती हूँ, क्योंकि ना मुझे सिर दर्द बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन वो भी मुझे नहीं मिला, काफ़ी ढूंढा मैं, यहाँ पे बहुत ज़्यादा थी। और मोइन मुझे इतने प्यार से यहाँ पे ना फ्लावर्स ला के दे रहा था, इतना अच्छा लग रहा था माशाल्लाह से। फिर उसके बाद भी अपनी मम्मा को देने के लिए गए, तो उसकी मम्मा ने यहाँ पे बिजी थी, कुछ डेकोरेट के लिए सामान ले रही थी, और बहुत प्यारे प्यारी चीज़ें थी यहाँ पे। लेकिन परेशान वो इस वजह से थी कि जो चीज़ें वो उठा रही थी उसमें रेट कुछ और लिखा था, और जहाँ पे सेक्शन होता है ना, सेक्शन में कुछ और रेट डला हुआ था। तो वो इस चीज़ से बहुत ज़्यादा परेशान थी कि यार मैं जो उठा रही हूँ उसका रेट तो बहुत कम है, लेकिन जो सेक्शन में है तो वो अलग लिखा है, उसमें कुछ अलग लिखा है। और भाई साहब भी पॉट वगैरह यहाँ पे देख रहे थे, लेकिन भाई साहब बोल रहे थे बहुत ज़्यादा कॉस्टली है भाई यहाँ पे। उसके बाद ना यहाँ पे काफ़ी देर तक उन लोगों ने यहाँ पे डिसाइड किया क्या कैसा, क्योंकि समझ नहीं आ रहा था। भाई साहब से भी बताई कि देखिए ये प्रॉब्लम है यहाँ पे। फिर जो वहाँ पे थे ना भैया, उनको वो देख रहे थे ये सब चीज़ें, फिर वो आए, बोले मैम क्या हो गया, तो उसने बोला, तो बोले हाँ मैम यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मतलब मिस्टेक हैं। उन्होंने ये चीज़ एग्री की। फिर मेरी बहन ने बोला जब ऐसी मिस्टेक वाली चीज़ है तो हम फिर ढूंढते ही रह जाएंगे ऐसे कुछ चीज़ें, इससे अच्छा हम लेते ही नहीं हैं। और भाई साहब को भी कुछ ऐसी चीज़ें खास नहीं लगी, क्योंकि इससे पहले उन्होंने ले ली थी काफ़ी जो उन्हें चाहिए थी। तो मोइन यहाँ पे ना बात नहीं मान रहा था मेरी, और मैं इसे यहाँ से निकालना चाह रही थी। फिर मैं इसके साथ कुछ मस्ती करते करते, इसको कुछ ऐसे बताते बताते इसको लेके मैं बाहर आ गई। तो इसी तरीके से ये बाहर आया, क्योंकि आ नहीं रहा था। जब इसको मनाना होता है तो मैं इसी तरीके से मना के इसको बाहर लेके आती हूँ। और इसको देख सकते हैं हर जगह दोनों ये बिल्कुल देख रहे थे कि मुझे क्या चाहिए, मुझे क्या चाहिए। फिर मैं इनको बाहर ले आई। और यहाँ पे हम लोग फिर स्पून चाहिए था मेरी बहन को स्पेशली, क्योंकि ये ना प्लेट पहले ले गई थी, तो बहुत प्यारी गोल्ड वाली प्लेट थी, आपने देखा होगा मेरे ब्लॉग में। तो उसके लिए ना स्पून सेट का चाहिए था, तो इसका स्पून तो उन्होंने लिया, लेकिन मुझे इतना समझ नहीं आया, क्योंकि मुझे जो स्पून ये गोल्ड वाले थे ना, मतलब थोड़ा स्टिक उनकी लंबी हो, तो फिर मुझे वो अच्छा लग रहा था। चम्मच थोड़ा बड़े साइज़ के मतलब अच्छे लगते हैं, और वो थोड़ा छोटे थे, मतलब मीडियम साइज़ थे, बच्चों के यूज़ के लिए बहुत अच्छा है। फिर यहाँ पे इनका हुआ बिलिंग। तो शम्स बाबू का तो आपको पता है कि उनका क्या हाल होता है। और हम लोग को भाई साहब बोले तुम लोग बाद में लेना जो लेना हो, अभी यहाँ से चलो, क्योंकि मूवी टाइम हो चुका है। तो हम लोग आ चुके हैं यहाँ पे, और मैंने सोचा यहाँ पे थोड़ा बहुत पिक ले लेती हूँ। इसी चक्कर में मेरी छोटी सी यहाँ पे वीडियो बन गई थी, जो आप लोग के साथ शेयर की। तो अगर आप लोगों को प्लीज़ ब्लॉग अच्छा लगता है तो प्लीज़ कॉमेंट कीजिएगा, चैनल पर न्यू है सब्सक्राइब किए बगैर बिल्कुल नहीं जाइएगा, और प्लीज़ लाइक तो आपका बनता है, जिसमें ना पैसा है ना चार्ज है, कुछ भी नहीं है, ओनली आप लाइक करते हैं तो मुझे अच्छा लगता है, तो कर दीजिएगा। फैमिली में फ्रेंड्स में भी अच्छा लगे तो शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत कुछ मेहनत होती है वीडियो बनाने में, उसे एडिटिंग करने में, आप लोग को शायद पता होगा। फिर हम लोग अपनी शीट देख रहे थे, और यहाँ पे हम लोग बैठ गए। तो ना तो हर चीज़ें बहुत फास्ट होती है माशाल्लाह से। फिर हमने मूवी देखी।
तो मैं बताऊं, मुझे ये मूवी बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। स्त्री 2 देखने गए थे और देख सकते हैं इसी तरीके से शम्स मोइन अपने हाथों को लगा ले रहे थे आई पे, और दोनों बहुत डर रहे थे। मैं खुद नहीं देख रही थी ऐसे, वो जब ना सरकटा आता था ना तो बहुत ज़्यादा डर लगती थी। और मैं ऐसी भूतनी वाली मूवी मैं कभी भी नहीं देखती, और मैं बोलती भी नहीं हूँ किसी को कि कोई देखे भाई, मुझे बहुत ज़्यादा डर लगती है। और बच्चों के साथ भी कुछ ऐसे ही हुआ। तो फ्रेंड्स हम निकल चुके हैं बाहर, और मैं बोल रही थी फालतू का टाइम ख़राब करने के लिए यहाँ पे लेके आया, कोई मतलब नहीं निकला हम लोगों का यहाँ पे। आप देख सकते हैं बच्चे कितना सहमे हुए हैं, डर गए थे ये। मोइन डर गया था, मूवी अच्छी नहीं थी, अब नहीं देखना, ठीक, अब नहीं आना, ओके, अब नहीं आएंगे, हाँ। तो फ्रेंड्स जो शॉपिंग बची हुई थी थोड़ा बहुत हम लोग यहाँ पे आके फिर किए, लेकिन हमारा तो कुछ ऐसा खास नहीं था। और यहाँ पे शम्स बाबू बास्केट ले चुके हैं, और इनको जो जो चाहिए थी, जो जो उठा रहे थे, बोल रहे थे पापा ये भी चाहिए वो भी चाहिए। अभी ये स्कूल जाने लगा ना, तो अभी स्कूलिंग वाली चीज़ें जो होती है ना वो उसको दिखती हैं। और ये अपना टॉयज़ अभी भी परेशान है टॉय पे, तो ये एरोप्लेन उड़ाना चाह रहा था तो वो वही चीज़ें उठा रहा था जो उसके मतलब की थी, और वो चीज़ें उठा रहा था जो उसके मतलब की थी। तो मैं इनको देख देख के ना हंस रही थी, क्योंकि मैं ना बोर हो गई थी बहुत ज़्यादा। काट रही है, मैं आऊँ, देख सम्स। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ना मैं अपनी आवाज़ भी सुन रही थी, और मुझे इतनी ज़्यादा वाली कुछ हंसी आ रही थी कि हद से ज़्यादा, कि कैट की आवाज़ मैंने वहाँ पे निकाली, और मैंने इसीलिए डाल भी दिया आपके साथ। आपको कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताइएगा। एक टाइम हुआ करता था, पता है, मैं ना कैट जहाँ पे देखती थी ना तो उनके जैसे ना छुप छुप के आवाज़ निकाला करती थी, और कैट ना मुझे ढूंढने लगती थी कि आखिर कैट कहाँ पे आवाज़ कहाँ से आ रही है। तो ऐसे ही कुछ करके ना मैं उनके साथ मस्ती करती थी, और मुझे बहुत अच्छा लगता था। फिर ये दूसरी तरफ हम लोग ना आ गए थे, कुछ हमें ना ऑफ़र में चीज़ें मिल रही थी और बहुत अच्छी थी, जो मार्केट प्राइस से यहाँ पे बहुत सस्ती थी। तो वो चीज़ें हमने लिया जो बहुत ज़्यादा यूज़फुल थी घर के लिए, तो मैंने अपने घर के लिए भी ली थी। और यहाँ से फिर हम लोग निकल चुके, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम हो रहा था और ये शॉर्टकट रास्ता था, तो हमें सब्ज़ी मंडी की तरफ से निकलना पड़ा, क्योंकि वहाँ से नहीं तो दूर होता। और यहाँ पे हम ना मोबाइल की शॉप में आ गए थे, तो मेरे भाई साहब को भी ना मोबाइल का कवर वगैरह लेना था, और मुझे भी लेना था। स्क्रीन कार्ड भी मेरा पूरा टूट चुका था, तो उसे भी मैंने फिर चेंज कराया। और यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था फ्रेंड्स, और आपको ना यहाँ वहाँ की नॉइस आ रही होगी तो इग्नोर कीजिएगा। उसके बाद मेरे को यहाँ पे वहाँ से ना स्टेनर ये वाला नहीं मिला था, मतलब बड़ी वाली छलनी नहीं मिली थी पकौड़े वगैरह निकालने वाली। मुझे समझ नहीं आ रही थी, क्योंकि पिछले बार टूट गई थी ना वो, उसी टाइप से कुछ थी, मुझे समझ नहीं आई। तो फिर मैंने यहाँ से ली, और लेने के बाद यहाँ पे भी बहुत अच्छा सामान होता है और बहुत अच्छे रेट में होता है, तो मैं हमेशा यहाँ से ले जाती हूँ। आपको वैसे दिखाई हूँ पहले भी। फिर हम लोगों ने खाई सबने पानी पूरी, तो पानी पूरी सबको बहुत ज़्यादा पसंद आई, बच्चे भी बड़े इत्मीनान से खा लिए थे। और आपको पता है पानी पूरी के बिना तो मान लीजिए हर एक चीज़ मार्केट जाओ तो सोना है। तो फिर यहाँ पे मैं शम्स को खिला रही थी, और शम्स मुझे देख रहा था ऐसे बड़े प्यार से, तो मुझे हंसी आ गई थी उसे देखने में। और फिर हम लोग निकल गए यहाँ से। थोड़ा बहुत मार्केट में भी काम था, तो बहुत ज़्यादा तो नहीं था, क्योंकि हम लोगों को यहाँ से निकलना था और रात हो ही चुकी थी। तो फिर यहाँ से ना इनको थोड़ा सा बेडशीट वगैरह लेनी थी, तो फिर इन्होंने वो ली। और तो फ्रेंड्स यहाँ बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था। उसके बाद हम निकले तो चाय पिए, और यहाँ पे ना शम्स मोइन की छोटी वाली बुआ और उनके फूफा जी मिल गए थे, उनका ये बेटा है, तो उन्होंने पूरा खाना पैक करा दिया था, बिरयानी वगैरह और भी उसमें बहुत सारी चीज़ें थी, तो वो सारी चीज़ें ला दिए थे। उसके बाद यहाँ पे मोइन को खाना था। ये स्वीट कॉर्न किसका है, कौन खाएगा, कौन खाएगा, आप और आई खाएंगे, दोनों खाओगे, पापा से मंगवाए हो, सच बताना। गरम है, नाइस, टेस्टी है।
नमक मिर्ची आधा आधा करो, एक एक ना खाओ। ये खाओ ना, अम्मी को एक दे दो लो। तुम लोग खाओगे क्या? मोइन लोगों के लिए ना सिंपल वाला स्वीट कॉर्न आया था और हम लोगों के लिए थोड़ा मसाले वाला आया था। इसमें बहुत तीखा रहता है, मसाला भी लगा हुआ होता है, तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। फिर सब हम लोगों ने ये खाया, उसके बाद हम पहुंच चुके हैं घर। तो ये कैंडल कुछ लिए थे जिसको देखकर बच्चे बहुत खुश हो रहे थे, तो भाई साहब उनको दिखा रहे थे ऐसे। और उसके बाद हमने खाना खाया। तो खाने में यही सब था हम लोगों के, आप देख सकते हैं। और अगर ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल में न्यू हो सब्सक्राइब कीजिएगा। अब आप लोगों से इंशाल्लाह मैं मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में। और दुआओं में याद रखिएगा, क्योंकि दुआओं के बगैर तो ज़िंदगी अधूरी है। एक दूसरे को दुआ ज़रूर किया करें पीठ पीछे, वही हर एक चीज़ साथ देती है। तो फ्रेंड्स, आप लोग खुश रहिए, मेरी दुआ भी आपके साथ है। उसके बाद हम सब लोग बहुत थक गए थे, हम लोग सो गए। अब मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में, अपना ख्याल रखना। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।